सहारनपुर कलेक्ट्रेट में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट हैं, उससे जुड़े जो किसान हैं, वरिष्ठ नेता हैं किसान यूनियन के, वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले चौधरी विनय कुमार जी यहाँ पर हैं। चौधरी साहब, नई सरकार बन गई है, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार किसानों को? भाई पहली बात तो नई सरकार बनी कहाँ है, तो जुगाड़ की सरकार है। अच्छा। सरकार कहाँ जनता ने बनन दी, यह तो जबरदस्ती सत्ता के बल पे भाई इन्होंने जुगाड़ उगाड़ कर अपनी सरकार बना ली। लेकिन अगर इससे उम्मीद होती तो यही ना पूर्ण बहुमत में आती। किसान को तो देखो इस सरकार से कभी उम्मीद है नहीं, चाहे वो गन्ने का इशू रहा हो, उसके भुगतान की बात हो, उसके रेट की बात हो। एमएसपी की मांग इस सरकार से कर रहा कि देश का किसान उस पर तैयार ही नहीं एमएसपी पे। दूसरा, जितना भी चाहे विद्युत से जुड़े हुए मुद्दे हैं या जितने देश में एनएच निकल रहे, रेलवे विभाग द्वारा भूमि के अधिग्रहण हो रहे, उनमें किसानों की साथ बहुत बड़े स्तर पर धांधलेबाजी है। मन मर्जी तरीके से रेट दिए जा। भाई सारा रेल कॉरिडोर है, कलकत्ते से अमृतसर तक एक भूमि में गुजारा, तो आप एक समान रेट दो। यही नेशनल हाईवे है, पूरे देश का एक इशू है, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो मुआवजे की बात हो। तो इसमें जमीन खतौनी का मालिक तो मैं 50 साल पहले आप पर्ची निकाल रहे कि या तो बंजर थी या जो है ढाकी थी या वो थी। भाई आपने ही तो आमंत्रित करी, चाहे चकबंदी में मुझे मिली या भाई सरकार ने मेरे पट्टे आवंटन किए, सरकार ने मुझे दी, मैं मालिक बना दिया। मुआवजा देते हुए जब वह मेरी ज़मीन छीन गई तो मुझे ना आप तो इसके मालिक ही नहीं, ये तो बंजर थी या जोहर थी या डाकी थी। तो ये बहुत बड़े स्तर पर धांधलीबाजी की जा रही किसान की तहत। तो ये सारे मुद्दे जो इस तरह के रहे, वही नाराज़गी इस देश के किसान को थी। और मोदी जी जो प्रधानमंत्री रहे 10 साल, उन्हें ये एहसास कराया गया कि जो अन्नदाता है, जो सारे देश को खून पसीने से मेहनत करके आत्मनिर्भर कर दिया हर खाद्यान्न की फसल में, तो भाई उसकी तरफ भी ध्यान दे लो अगर इस देश में आगे भी शासन करना। नहीं तो कदम कदम पर अब के इतनी आसानी से सरकार जो है छाती सीना पर हाथ मार कर नहीं कहने की। अब 400 पार का तो पता लग गया 400 पार है कहाँ है। और आने वाला चुनाव होगा जब भी राज्यों में विधानसभा में, तो इन्हें अपने आप ही पता लग जाएगा भाई इस अन्नदाता की अनदेखी करके क्या हो। तो देखो सरकार नहीं बन रही, किसान को तो इससे कोई आसानी। और भारतीय किसान के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी पूरे देश में किसानों के मुद्दों को, चाहे वो कर्नाटक का मुद्दा, चाहे कश्मीर का, चाहे शिमला का, हरियाणा का, राजस्थान का, सारी पूर्ण जानकारी कर हमेशा उसके लिए संघर्षरत हैं और उन समस्याओं का निदान करवाने में अपना सरकार से अपेक्षा करें कि बैठ के भाई बातचीत किसानों से करे। जो बातचीत का रास्ता भी बंद कर रखा जिस सरकार ने, वह अन्नदाता के नाम पे इस देश में चुनाव के बाद सबसे पहली बैठक में प्रधानमंत्री किसान का नाम ले रहा। चुनाव से पहले ले रहा, तब बाद में ले रहा किसान निधि। तो बढ़ा दी इस बार तो बढ़ा रहे हैं किसान निधि, सम्मान निधि। देखो किसान या सम्मान निधि 8,000 दे रहे, 2,000 रुपये आप दे रहे, 8,000, 10,000, 12,000 तक आप दे रहे। इससे किसान की माली हालत कहाँ सुधर रही? जैसे ही मेरे खाते में पैसा हुआ कर्जदार को काट के मैं दे दूँ, मेरे तो काम ही नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा करो न कि कर्ज मुक्त रहूँ मैं। भाई एमएसपी है, फसलों के लाभकारी मूल्य है, बिजली है, इन पर राहत दो हमें। ये क्या हमें 2,000 किसान निधि में देकर हमें क्या दे रहे हैं आप? क्या इससे लाभ हो रहा? तो ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। अशोक कुमार जी यहाँ पर हैं। अशोक जी, विपक्ष में इस बार राहुल गांधी नेता बने हैं, क्या लगता है कि विपक्ष क्या उठाएगा किसानों की आवाज़ को मजबूती से या नहीं?
विपक्ष ने किसानों की आवाज़ उठानी चाह, बात कहनी चाह। बात कहने का अधिकार प्रजातंत्र में सभी को है। भाई किसान, अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 10 वर्ष बाद जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान बोल रहे। बहुत बड़ी खुशी है। अगर मैं जय जवान जय किसान, जब बॉर्डर पे 750 किसान शहीद हो गए, एक बार देखते तो प्रधानमंत्री जी नारा बोल गए, इनका फिर 300 पार थे। लेकिन किसान ने दुख इस बात का है कि महापुरुषों का नाम इस देश तक गायब कर दिया। भाई राशन के कट्टे पर मोदी जी का फोटो, खाद के कट्टे पर मोदी जी का फोटो। अब की बार मोदी सरकार, ये कहाँ तक आ गया? वे भी तो, मोदी जी भी तो इंसान है। वे जो महापुरुष इस देश में रहे वे भी इंसान थे, उनका भी तो नाम आना चाह कहीं। ये तो किसानों ने अपनी बात कहने के लिए इन्हें तब बता दिया कि देश का किसान अहंकारी, चाहे घर में औरत हो, आदमी हो, और चाहे देश का राजा हो, अहंकार किसी का नहीं रहता। यहाँ धरातल पर आकर देखो इस किसान की क्या दुर्दशा है। गन्ने का भुगतान इसे नहीं मिल रहा, टाइम पर खाद इसे नहीं मिल रहा, बच्चे की पढ़ाई ढंग से कहीं हो नहीं रही। एक अग्निवीर बता 4 साल की कर दी, फिर 7 साल की कर दी, और जी 15 साल का कोई एक चल रहा। एक सिस्टम मेरे घर में बुजुर्ग है, और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो मेरी यह हिम्मत है उसे कहीं कोने में घेर दूंगा। एक देश का संविधान चल रहा है, संविधान में आर्मी की 15 साल की नौकरी बच्चों की है, वो क्यों ख़त्म कर दी भाई? ये रेल क्यों बेच दी भाई? उसका अडानी का, अंबानी का कितने 1000 करोड़ कर्जा माफ़ कर दिया। इस गरीब किसान का जो 50 डिग्री गर्मी में, तापमान में खेत में कार्य कर रहा है, इसका करता ना कर्जा माफ़, जब भी तो होता जय जवान जय किसान। लेकिन अब की बार, अभी हमारे राष्ट्रीय सचिव विनय कुमार जी ने बताया कि अब की बार एहसास हुआ कि इस देश में किसान भी है। अन्य उसी किसान थे आंदोलन जीवी, परजीवी, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया, जो इस अन्न पैदा करने वाला किसान है। तो हम तो ये कहे कि अब भी समझ आवे सरकार ने, किसानों की साथ में वार्ता होनी चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे देश की सरकार में हो। किसान तो नहीं तो ऐसा महसूस कर रहा था कि सरकार का जो एजेंडा है उसमें तो किसान का नाम ही खत्म कर दिया। बहुत दुख की बात है। ऐसी बात नहीं होनी चाहती देश में। समान हक सबका बराबरी का होना चाह। उसी हॉस्पिटल में गरीब के बच्चे का इलाज होना चाह, उसी में अमीर का होना चाह। ऐसे स्कूल होने चाह, उसमें गरीब का बच्चा जिस पर कुछ है ना वो भी उसमें पढ़ना चाह। ऐसी विचारधारा की बनानी चाह देश में। ठीक है, मास्टर रघुवीर जी हैं यहाँ पर। मास्टर जी, सीटें इस बार कम हुई हैं, तो क्या वजह मानते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई हैं? सीटें कम होने का सबसे बड़ा कारण तो यह है, जब किसान और मजदूर की उपेक्षा किसी भी शासन में हुई तो उसका शासन पर प्रतिकूल असर पड़ा। अब आप उत्तर प्रदेश को ही ले लो, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी ये कह रहे भाई किसानों को बिजली फ्री है, और दूसरे तरफ अलग अलग तरह के प्रोपगंडे कर रहे, कहीं कह रहे एफिडेविट लगाओ, कहीं कहे घोषणा पत्र भरो, कहीं कहे रजिस्ट्रेशन कराओ। हम ये जानना चाह रहे हैं, जब 2/3 भूमि में उत्तर प्रदेश की फ्री सिंचाई हो रही है तो उस किसान का क्या दोष है जिसने 5-5 और 10-10 लाख रुपए लगा के अपने निजी नलकूप लगाए और बिजली का पूरा भार उन्हीं किसानों के ऊपर डाल दिया गया? तो ये किसान किस तरह सरकार का समर्थन करेगा? असंभव है। दूसरा भी राष्ट्रीय सचिव जी ने बताया कि MSP की बात है, अब धान पर 100 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने। मजदूर जो पहले 250 ले रहा था 350 उसने कर दिए अपने। बताओ किसान को कहाँ लाभ हुआ? ये तो किसान के साथ सरासरी उपेक्षा हो रही है, और इस उपेक्षा का यही कारण है कि जो 340 थी वे घटकर 240 पर रहेगी। और आने वाला समय जो उत्तर प्रदेश का है, अगर यही स्थिति रहती रही तो यहाँ से तो पत्ता साफ होगा, इनका हर हालत में हो जाएगा। ठीक है, और लोग भी हैं यहाँ पर। जिलाध्यक्ष जी, आप बताइए कि क्या लगता है इस बार आपको? इन्होंने तो बता दी 24 में जो कुछ हुआ, 27 को लेकर क्या कुछ रहने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर? यहाँ अगर सरकार किसान की, मजदूर की बात नहीं करेगी, जैसे सरकार में जो विधायक और MP रहे हैं उनकी पेंशन तो चाहे 4 बार बनो चाहे 6 बार बनो बरकरार रहे, और किसान को 2000 रुपये दे के से लुटा जा रहा, से बढ़ाया जा रहा। सरकार को ये चाह, किसान को 2000 रुपये नहीं चाहते। इसके पहली बात इस पर ऋण ना होगा, ऋण हो तो उसे कम से कम ब्याज मुक्तों से रखे सरकार, जब भी किसान उसकी बात करेगा। और
सरकार जैसा राज्य में चुनाव आवेंगे, सरकार जब आवेगी जब ये 600 पार करेंगे। अगर 600 पार नहीं करेंगे तो सरकार मुश्किल है। तो यहाँ पर जो सुना आपने कि जो भारतीय किसान यूनियन के जो वरिष्ठ नेता हैं साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप तो लगा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ सुझाव भी इनकी तरफ से दिए गए हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।